स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। सबसे पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर, झड़प में कर्नल, मेजर और डीएसपी ने फर्ज निभाते हुए मुल्क के लिए अजीम कुर्बानी दी। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट को पुरनम आंखों से किया गया अलविदा। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह भी पहुंचे थे उनके घर। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने की शिरकत। अनंतनाग एनकाउंटर में हुई शहादत पर एलजी मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी समेत बड़े लीडरों ने किया दुख का इजहार। एलजी मनोज सिन्हा ने अनंतनाग के शहीदों को पेश किया खिराज अकीदत। शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के अहले खाना से मिलकर किया इजहार ताजियत। कहा, पूरा मुल्क दुख की घड़ी में शहीदों के अहले खाना के साथ खड़ा है। पापुर में बीजेपी की जानिब से प्रोग्राम हुआ मुनक़िद। कई नौजवानों ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और डीएसपी हुमायूं शहीद हो गए। तलाशी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला कर दिया। अफसरान ने बताया कि बुध की सुबह इत्तला मिली थी कि दहशतगर्दों को एक जगह पर देखा गया है। उसके बाद दहशतगर्दों की तलाश शुरू की गई। फौज के कर्नल ने अपनी टीम की क़यादत करते हुए दहशतगर्दों पर हमला किया। इसमें दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। क्या कमेंट्री कर लूं यार, अजीब हाल है एकदम। कर रहे कोशिश कर रहे हैं। सुबह से कुछ किया नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। एक फिर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए हैं। तलाशी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर दिया था और अफसरान ने बताया कि बुध की सुबह इत्तला मिली थी कि दहशतगर्दों को एक जगह पर देखा गया है। चूंकि लगातार वहां क्रॉस फायरिंग हो रही थी और इस बात के कभी इम्कान थे कि उसमें बड़ी संख्या में या कुछ और तादाद में वहां दहशतगर्द हो सकते हैं। और इस इत्तला के बाद कि दहशतगर्द जो है वो कुछ जगहों पर उन्हें देखा गया है। एक ख़ास जगह पर जब इसके बाद दहशतगर्दों की तलाशी शुरू की गई तो फौज के कर्नल ने अपनी टीम की क़यादत करते हुए दहशतगर्दों पर हमला किया और इसी दौरान वहां दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में पहले जो खबर आई थी उसके मुताबिक मेजर और कर्नल और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डीएसपी हैं उनके बारे में पहले ये खबर आई कि वो ज़ख्मी हुए हैं। फिर बाद में ये खबर आई कि उन्होंने जाम शहादत नोश कर लिया है। तो मुल्क की सालमियत के लिए और मुल्क की बका के लिए उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। ये बहुत कीमती कुर्बानियां हैं और इसलिए उनके इस कुर्बानी पर, उनकी शहादत पर तमाम आंखें जो हैं वो पुरनम हैं और तमाम बड़े लीडरान ने भी उनकी इस कुर्बानी को अजीम बताते हुए उनके साथ अपने दुख का इजहार किया, उनके घर वालों के साथ अपने दुख का इजहार किया है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के कोकरनाग इलाके में ये एनकाउंटर जारी था जिसमें ये शहादत, ये अजीम कुर्बानी दी गई। वहीं जनूबी कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट को पुरनम आंखों से अलविदा कहा गया। उनकी जसद खाकी को आखिरी रस्मात अदा करने के लिए उनके आबाई घर हमहामा बडगाम में जो ही पहुंचाया गया तो वहां जज्बाती मनाजर देखने को मिले। हर आंख नम थी और हर दिल गमजदा था। उनकी जसद खाकी को अलविदा कहने के लिए खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी दिलबाग सिंह उनके घर पहुंचे।
उनके साथ एडीजीपी विजय कुमार, एडीजी क्राइम के अलावा पुलिस के दीगर कई आला अफसरान भी मौजूद रहे। शहीद हुमायूं भट्ट के नमाज जनाजा में भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नमाज जनाजे के बाद शहीद के जनाजे को बेमहामा बडगाम में ही उनके आबाई मकबूजा में दफन किया गया। वाज़ेह है कि हुमायूं भट्ट अनंतनाग में ड्यूटी पर तैनात थे और ड्यूटी के दौरान ही उन्होंने मुल्क के नाम अपनी जान का नजराना पेश किया। आपको बता दें कि शहीद हुमायूं भट्ट को DPL श्रीनगर में भी खराज अकीदत पेश किया गया है। ये वो मनाजिर है जब उनके जनाजे को तदफीन के लिए ले जाया जा रहा था और उस वक्त भी और उससे पहले भी जब लोगों को जैसे ही पता चला कि हुमायूं भट्ट ने शहादत दी है मुल्क की सालमियत के लिए और जो दुश्मनाने मुल्क हैं उनसे लोहा लेते हुए उन्होंने शहादत दी है। खुद आप देख सकते हैं इस वक्त उनके वालिद भी जो खुद एक आला अफसर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में, उनके वालिद वो खुद मौजूद थे और उन्होंने भी अपने बेटे के जनाजे को कंधा दिया। उन्होंने भी ये कहा कि ये फ़र्ज़ है हम तमाम वर्दी वालों का और देशवासियों का और मुल्क के लोगों का कि हम मुल्क की सालमियत के लिए मुल्क के ख़िलाफ़ जो ताकतें हैं, मुल्क मुखालिफ ताकतें हैं, उनसे लड़ें और हत्ता कि हमें अगर अपनी जानें भी कुर्बान करना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार रहें। और इस तरह से हुमायूं भट्ट की नमाज जनाजा में खुद उनके वालिद वहाँ मौजूद रहे। ये जनाजा शहीद DSP हुमायूं भट्ट का है जो आज ड्यूटी के दौरान उन्होंने शहादत हासिल की है। दरअसल वो अनंतनाग में ड्यूटी हासिल कर रहे थे जब मिलिटेंट के साथ एक तसादुम में, एक एनकाउंटर में उनकी शहादत हुई और आज उनको पूर्णमाकू से अलविदा कहा गया। इस मौके पर आप देखिए भारी तादाद में जो लोग हैं वो इस जनाजे में शरीक हुए हैं। इनको पूर्णमाकू से अलविदा कहा गया है। इससे पहले हमने देखा कि जो DGP पुलिस दिलबाग सिंह, ADGP पुलिस विजय कुमार, DIG सेंट्रल कश्मीर, SSP बडगाम, SSP श्रीनगर के अलावा पुलिस के कई आला अफसरान मौजूद रहे और इनको जो DSP हुमायूं भट्ट है उनको पूर्णमाकू से अलविदा कहा गया। न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने रिपोर्टर मुदस्सिर का जो मौजूद है उस इनकाउंटर साइट पर कोकरनाग में जहां पर इनकाउंटर हुआ था। मुदस्सिर, मैं जानना चाहूँगा कि ये सब कुछ जो हुआ है, जो अजीम कुर्बानियाँ दी गई, जो शहादतें हुई, वो तो हमने अपने नाज़रीन को बताया और दिखाया भी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस वक्त हालात वहाँ कैसे हैं जहाँ पर इनकाउंटर चल रहा था? क्या वहाँ इनकाउंटर या तलाशी अभियान अभी भी जारी है या वो मुकम्मल हो चुका है? क्या इस वक्त वहाँ की स्थिति है? बिल्कुल विशाल, अगर देखा जाए तो कल जो दोपहर को लगभग कल सुबह को ये जो गुज़श्ता दिन था तो सुबह के औकात में ये एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ था। एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद जो सर्च पार्टी थी आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो वो गडोल एरिया चली गई, निकल गई कोकरनाग से और वहां पर जो ही ये सर्च पार्टी जो है जंगलाती एरिया उस जगह का उन्होंने कॉर्डन किया जहां पर वो मिलिटेंट छुपे हुए हैं। तो वहां पर फायरिंग हुई तो इनिशियल एक्सचेंज ऑफ फायर में ही जो ये तीनों ऑफिसर्स थे तो इनको गोलियां लगी और जिसके बाद ये तीनों जो है शहीद हो गए। और हालांकि ये कोशिश की गई कि इनको रिट्रीव किया जाए वहां से, लेकिन फायरिंग की शिद्दत इस तरह थी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो वक्त पर नहीं चलाया जा सका। हालांकि कोशिशें बराबर रही, चॉपर्स को बुलाया गया और ये कोशिश की गई कि जल्द से जल्द जो ऑपरेशन है उसको इख्तिताम पजीर किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और अभी की अगर हम बात करेंगे तो रात भर ये ऑपरेशन जो है सस्पेंड रहा क्योंकि अंधेरे का वक्त है और था और घने जंगलात का एरिया है और जिसकी वजह से जो ऑपरेशन है उसमें काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है सिक्योरिटी फोर्सेस को। और उस हवाले से जिस तरह से स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स की हमने बात की थी तो रात के औकात में वो SOPs को फॉलो किया गया और रात के दौरान जो ऑपरेशन था वो सस्पेंड ही रहा, लेकिन कॉर्डन जो था वो बराबर जारी रहा रात के औकात में भी। और आज सुबह सवेरे ही जो ऑपरेशन है उसको फिर से रिज्यूम किया गया और जो अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो चल रहे हैं और सर्च ऑपरेशन जो है उनको भी वसी कर दिया गया है।
है और जो कॉर्डन है उसको इंटेंसिफाई किया गया है। न सिर्फ इस इलाके में बल्कि आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी अब तलाशी अभियान जो है, तलाशी कार्रवाइयां जो है वो शुरू की गई है और ये कोशिश की जा रही है कि जो वहां पर मिलिटेंट मौजूद है जिन्होंने पनाह ले रखी और जो कल सुबह से ही जो एनकाउंटर में शामिल मिलिटेंट है उनको किसी न किसी तरीके से नायब किया जाए, उनका सुराग लगाया जाए और इस हवाले से जो है काफी जो रेनफोर्समेंट है वो मंगाई गई और इसके अलावा जो SDRF है उनकी भी कल मदद ली गई और जिसके बाद ही जो इंजर्ड है उनको इवैक्यूएट किया गया बजरिए चॉपर। और इस हवाले से हम आपको बता दें कि लगभग 5 चॉपर्स जो है उनकी खिदमत भी तलब की गई है और लगातार इस एरिया का जो है सर्च ऑपरेशन वो जारी है, वो चल रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जो मिलिटेंट वहां पर मौजूद है उनको किसी न किसी तरीके से नैब किया जाए या फिर न्यूट्रलाइज किया जाए। तो कुल मिलाकर अभी हालात जो है वो कशीदा है लेकिन काबू में हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से माजी में देखा जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स होती थी एनकाउंटर्स के बाद, इस बार ऐसा नहीं है। हालांकि जो SOPs की बात हमने की तो उनको भी बराबर फॉलो किया जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है गडोल के उनको सील कर दिया गया है और जो सिविलियन मूवमेंट है उसको फिलहाल रेस्ट्रिक्ट किया गया है और मीडिया को भी जो दायरा है ये जो गडोल जो इलाका है अनंतनाग जिले में कोकरनाग और ये गडोल जो इलाका है इसके बारे में जरा बताएं कि ये इलाका किस तरह का है, इसका जो किनारा है या इसकी जो सरहदें हैं वो किन अजला से मिलती हैं, क्या ये बिल्कुल LOC के करीब है, जरा नाज़रीन को बताएं इस बारे में। बिल्कुल अगर देखा जाए तो साउथ कश्मीर में ये इलाका पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में एक फार फ्लंग एरिया है और इसका जो बॉर्डर है वो दूसरी जानिब किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं और पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है और इसी पीर पंचाल पहाड़ी रेंज के जंगलात में ये मिलिटेंट है जो छुपे हुए थे और एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसमें 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग शामिल थे और कर्नल मनप्रीत जिसने शहादत हासिल की है इस एनकाउंटर में वो इस सर्च पार्टी को कमांड कर रहे थे और 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे वो और इसके अलावा जो मेजर आशीष थे वो भी उनके साथ थे और DSP हुमायूं भट्ट वो भी उनके साथ थे और इन्हीं 3 अफसरान पर मुश्तमिल ये सर्च पार्टी थी और उन्होंने इस एरिया का कॉर्डन किया था और ये कोशिश की गई थी कि वहां पर जो मिलिटेंट है उनका सुराग लगाया जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि मिलिटेंट ऑलरेडी एक डोमिनेंट पोजीशन पे थे और जो ही इब्तिदाई इनिशियल एक्सचेंज फायर हुआ तो उस डोमिनेंस का फायदा लेके जो है वो हावी हुए इस सर्च पार्टी पे, लेकिन उसके बाद ही फौरी तौर पर जो मजीद रेनफोर्समेंट है उसको मंगाया गया। लेकिन जिस तरह से आपने जियोग्राफी की बात की तो काफी वसी इलाका है, काफी जंगलाती इलाका है और जिस तरह से हमने कहा कि पीर पंचाल पहाड़ी रेंज का इलाका है, हालांकि बॉर्डर्स जो है बॉर्डर एरिया नहीं है, ये जनूबी कश्मीर का ये एरिया है। एक जानिब जो है पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है और दूसरी जानिब जो है वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ यानी कि चिनाब वैली दूसरी जानिब है। तो इस हवाले से काफी चैलेंजिंग सिचुएशन भी है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए कि किस तरह से वो इस ऑपरेशन को टैकल करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने बताया कि काफी घना जंगल है और जंगलात में इस तरह का ऑपरेशन चलाना यकीनी तौर पर जो है कठिनाइयों भरा होता है, मुश्किलात भरा होता है। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज का अज़्म है, कल रात से कल सुबह से ही वो ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां भी छानबीन चल रही है, वहां भी तलाशी अभियान जो है उसको शुरू कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंक्लूड किया जाए और मजीद जो है इसमें CRPF की खिदमत भी तलब की गई। और कल हमने देखा कि जिस तरह से DGP दिलबाग सिंह बजात खुद जो पुलिस चीफ है जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने इस जगह का विजिट किया और उनके साथ साथ GOC 15 कॉर्प्स के जो कमांडर है वो भी थे और ADGP जो जम्मू कश्मीर के थे, ADGP कश्मीर विजय कुमार वो भी उनके साथ थे और उसके अलावा जो एडिशनल DG है CRPF के उन्होंने भी इस जगह का विजिट किया और जिसका मतलब ये है कि काफी सेंसिटिव ये ऑपरेशन है और काफी सेंसिटिव मराहिल में है और इस तरह के आला अफसरान जो जगह का विजिट करना यकीनी तौर पर इस बात को दर्शाता है कि एक खतरनाक मोड में या एक अहम मोड में ये एनकाउंटर दाखिल हो चुका है और कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज कि इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए और इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया जाए। मुदस्सिर, आपने जैसा बताया कि ये जो इलाका है गढ़वाल का जो कोकरनाग अनंतनाग में है ये कोई LOC का इलाका नहीं, इसका मतलब ये है कि जो भी वहां पर ये दहशतगर्द मौजूद हैं चाहे वो छिपे हों या उन्होंने पोजीशन रखी हो, उनका जो है बहुत कम जो है कुछ घंटे ही मुझे लगता है बाकी रह गए हैं, चूंकि ये फौज के लिए थोड़ी शुरुआती मुश्किलात जरूर पेश आई, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी घेराबंदी कामयाबी से कर ली जाएगी और उन्हें शायद कैफर किरदार तक पहुंचाया भी जाएगा। लेकिन एक सवाल यहां पर पैदा होता है कि अंदरूनी इलाके में अगर ये दहशतगर्द मौजूद हैं तो क्या माना जा सकता है मुदस्सिर, क्या ये फॉरेनर्स हो सकते हैं या फिर कोई और?
बिल्कुल जिस तरह से देखा जाता है कि जो अक्सर जिस तरह से माजी में भी जो पास्ट एक्सपीरियंस है हमारा, तो अक्सर इस तरह के एनकाउंटर्स में जो मिलिटेंट शामिल होते हैं वो अक्सर ही फिर फॉरेनर्स निकलते हैं। और आज भी अगर सोर्सेज की बात करेंगे तो लगभग 3 से 4 मिलिटेंट वहां पर छुपे हुए हैं और 3 मिलिटेंट उसमें बताया जा रहा है कि फॉरेनर्स है और एक लोकल है। और जिस तरह से पास्ट में देखा गया कि अगर लोकल मिलिटेंट्स होते हैं तो वो ज्यादा देर तक इतना ऑपरेशन नहीं झेल पाते हैं, जैसा कि जिस तरह से अगर काफी देर तक इस तरह का ऑपरेशन चलता है, काफी देर तक जो एनकाउंटर है, जो एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, गोलियों का तबादला होता है, तो उसके बाद जब देखा जाता है तो उसमें फॉरेनर्स ही जो फॉरेनर मिलिटेंट्स होते हैं तो वो शामिल रहते हैं। तो इस बार इस तरह का अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन सोर्सेज के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो यकीनी तौर पर इसमें जो फॉरेनर्स हैं वो भी शामिल हो सकते हैं और एक जो लोकल मिलिटेंट है उसका भी बताया जा रहा है कि वो भी इसमें शामिल है। लेकिन जिस तरह से आपने घेराबंदी की बात की तो लगातार जिस तरह से हमने कहा कि कॉर्डन ऑफ किया गया है इलाके को, कोई भी जो कसर है वो बाकी नहीं रखना चाहते हैं ऑपरेशन में, और जिस तरह जो भी एसओपीज है वो मेंटेन किए गए हैं, वो लागू किए गए हैं। और पूरा जो इलाका है जिस तरह से हमने कहा कि वसी एक जंगलाती इलाका है, एक डेंस फॉरेस्ट एरिया है, और उसका घेरा करना और वहां पर सर्च अभियान चलाना यकीनी तौर पर मुश्किलात भरा होता है। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज है इस चीज के अहल है, और जो जियोग्राफी है कश्मीर की लगभग जिस तरह से हमने देखा कि अगर जंगलाती एरियाज में एनकाउंटर होता है तो पहले ही ट्रेंड है सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो वो पहले ही इस हवाले से तरबियत याफ्ता होते हैं। और मुश्किलात जरूर है लेकिन कोशिश यही रहती है सिक्योरिटी फोर्सेज की कि इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आप इस ऑपरेशन पे खबर पर नजर रखें।